तो आज हम एक बहुत ही कमाल के प्रोजेक्ट पर नजर डालने वाले हैं। पूरी दुनिया में 10 स्कूल बनाने की कहानी। और ये सिर्फ बिल्डिंग्स बनाने की कहानी नहीं है, ये है समुदायों की जिंदगी बदलने की कहानी। ये नंबर देखिए, 200 मिलियन मतलब 20 करोड़। दुनिया भर में इतने बच्चों के पास पढ़ने लिखने के लिए कोई सेफ जगह तक नहीं है। ये एक ऐसा आंकड़ा है जिसे हम बस देखकर आगे नहीं बढ़ सकते। और यही वो भयानक हकीकत है जिसे ये पूरा प्रोजेक्ट बदलना चाहता है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसके पीछे लाखों बच्चों की कहानियां हैं जिनके पास सीखने के लिए एक महफूज छत भी नहीं है। और इसीलिए ये पहल इतनी जरूरी हो जाती है। तो हम इस पूरी कहानी को कैसे समझेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि असल में संकट कितना गहरा था। फिर बात करेंगे कि इसका हल क्या निकाला गया, बच्चों को क्या-क्या जरूरी चीजें दी गईं और इसका असर पूरे समुदाय पर कैसा पड़ा। और आखिर में देखेंगे कि इसका नतीजा क्या निकला। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, क्लासरूम में संकट। और ये जानना बहुत जरूरी है कि बच्चों को हर रोज किस तरह की अस्वीकार्य हकीकत का सामना करना पड़ रहा था। जरा इस बदलाव को देखिए। एक तरफ खतरनाक जंग लगी इमारतें, इतनी खतरनाक कि सरकार ने उन्हें गिराने का आदेश दे दिया था। और दूसरी तरफ बिल्कुल नई 2 मंजिला बिल्डिंग्स जिन्हें बाढ़ से बचाने के लिए ऊंचा भी बनाया गया है। ये सिर्फ मरम्मत नहीं, ये एक पूरा कायापलट है। सोच कर देखिए, बच्चे हर दिन इस डर के साथ स्कूल आ रहे थे। ये इस सोर्स से लिया गया एक सीधा कोट है जो उस जानलेवा खतरे को बताता है जिसका बच्चे हर दिन सामना करते थे। मतलब सीखते सीखते छत ही उन पर गिर सकती थी। अगर सीखने की जगह ही सेफ ना हो तो पढ़ाई कैसे होगी? बिल्कुल। और जैसा कि यहाँ कहा गया है, ये पूरी तरह से अस्वीकार्य था। इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती। किसी भी हाल में ऐसी स्थिति को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब बात करते हैं सल्यूशन की। और ये जानना जरूरी है कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ 4 दीवारें खड़ी करने के बारे में नहीं था, बल्कि सीखने के लिए एक पूरा माहौल बनाने के बारे में था। ऐसी जगह जहां बच्चे सच में आगे बढ़ सकें। देखिए, हर स्कूल में एक बहुत ही सोचा समझा प्लान था। पहला कदम जाहिर है नई क्लासरूम बनाना, लेकिन उसके बाद साफ पानी का इंतजाम करना, फिर एक पूरी किचन बनाना, नए बाथरूम और सिंक लगाना, और तो और अगले कई सालों के लिए लंच का भी इंतजाम करना। ये एक पूरी लॉन्ग टर्म योजना थी। और इस प्रोजेक्ट की सबसे अच्छी बात यह थी कि हर जगह एक ही तरीका नहीं अपनाया गया। हर कम्युनिटी की जरूरत के हिसाब से काम हुआ। घाना में खतरनाक बिल्डिंग्स को गिराकर नया बनाया गया, कुछ स्कूलों को पूरी तरह से रेनोवेट किया गया, एक शहर को तो अपना पहला हाई स्कूल मिला, और अमेरिका में स्पेशल बच्चों के लिए आउटडोर लर्निंग सेंटर भी बनाए गए। बिल्डिंग्स तो बन गईं, लेकिन बच्चे स्कूल में टिकें कैसे, कामयाब कैसे हों? तो अब हम बात करेंगे उन जरूरी चीजों की जो बच्चों के लिए मुहैया कराई गईं। ये देखिए, ये वाकई चौंकाने वाला है। पहले पानी का जरिया क्या था? एक नदी, जहां के पानी की वजह से 80% आबादी पेट के कीड़ों की बीमारी से परेशान थी। 80%! और अब एक बिल्कुल नया कुआं जो न सिर्फ स्कूल को बल्कि पूरे गांव को साफ ताजा पानी देता है। यह सच में जिंदगी बदलने वाला काम है। और आंकड़े तो कभी झूठ नहीं बोलते। स्कूल में मुफ्त लंच प्रोग्राम का असर देखिए। इसे शुरू करने से पहले अटेंडेंस कैसी थी और अब देखिए, अटेंडेंस 10% से ज्यादा बढ़ गई और ये आंकड़ा लगातार ऊपर ही जा रहा है। इससे पता चलता है कि जब बच्चों के पेट भरे होते हैं तो वो बेहतर सीखते हैं। और हाँ, ये कोई 1-2 दिन का काम नहीं था। ये एक कमिटमेंट था, एक वादा कि अगले 5 साल तक हर बच्चे को हर स्कूल के दिन मुफ्त में लंच मिलेगा। इससे परिवारों पर से एक बहुत बड़ा बोझ कम हो जाता है। और जब आप ऐसा कुछ करते हैं तो लोगों का रिएक्शन कैसा होता है? एक कम्युनिटी मेंबर ने कहा, मेरे पास शब्द नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या कहूं। और कभी-कभी जब लोग अपनी खुशी या आभार शब्दों में बयान ना कर पाएं, तो यही सबसे बड़ी तारीफ होती है। चलिए, अब थोड़ा और जूम आउट करते हैं, क्योंकि ये कहानी सिर्फ स्कूल के अंदर की नहीं है, ये पूरे समुदाय में किए गए निवेश की कहानी है। तो स्कूल के अलावा और क्या-क्या हुआ? टीचर्स के लिए बिल्कुल नए घर बने, बच्चों के लिए एक सुरक्षित पुल बना ताकि वो नदी पार कर सकें, खेलने के लिए एक सॉकर फील्ड, यहां तक कि एक स्कूल बस भी ताकि बच्चे सेफली आ जा सकें। एक प्रिंसिपल तो अपनी कार से ऑफिस का काम चलाती थी, उन्हें एक प्रॉपर ऑफिस मिला। और ये एक लाइन ये इस पूरे प्रोजेक्ट की सोच को बयां कर देती है कि मकसद सिर्फ बिल्डिंग बनाना नहीं, जिंदगी बदलना था।
ये एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है जो बताता है कि असली लक्ष्य लोगों के जीवन में एक गहरा और टिकाऊ बदलाव लाना था। तो चलिए अब आखिर में देखते हैं कि इस सबका नतीजा क्या निकला। नंबर्स में, आंकड़ों में इसका असर क्या रहा। तो सवाल ये है कि इतने बड़े ग्लोबल प्रोजेक्ट में 10 स्कूल बनाने में और इतनी सारी कम्युनिटीज की मदद करने में कुल कितना पैसा लगा होगा? $3 मिलियन से भी ज्यादा। जी हाँ, $3 मिलियन प्लस। ये एक बहुत बड़ी रकम है और ये दिखाती है कि बदलाव लाने के लिए कमिटमेंट कितना गहरा था। और इस भारी भरकम निवेश का सबसे सीधा नतीजा क्या था? 10 नए, सुरक्षित और पूरी तरह से सुविधाओं से लैस स्कूल, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए उम्मीद की किरण बनेंगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट देखिए। इन स्कूलों से आने वाले समय में 18,000 से भी ज्यादा बच्चों को शिक्षा मिलेगी। ये एक ऐसी विरासत है जो चलती रहेगी और न जाने कितने और लोगों की जिंदगियां संवारेगी। और आखिर में हम इस एक सोच के साथ इसे खत्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि यह सिर्फ एक शुरुआत है। ये अंत नहीं है, बल्कि एक उम्मीद की किरण है कि ऐसे और भी काम होते रहेंगे। ये हमें याद दिलाता है कि जब लोग मिलकर कुछ अच्छा करने की ठान लें तो क्या कुछ नहीं किया जा सकता।